नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको इंद्रजाल कॉमिक्स के अपने बचपन के एक्सपीरियंस बताता हूं और पुरानी रेयर ओल्ड इंद्रजाल कॉमिक्स दिखाता हूं दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ कॉमिक्स रीडिंग के तहत मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स को पढ़ के सुनाना भी स्टार्ट कर दिया है। इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं आपको एक दुर्लभ इंद्रजाल कॉमिक्स जो आज से 54 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी और शानदार कॉमिक्स है, उसको मैं आपको आज रीडिंग करके सुनाऊंगा दोस्तों। रोज की तरह ये चौथी कॉमिक्स रीडिंग होगी मेरी। और दोस्तों, इसका नाम है जंगल सेवा केंद्र संख्या 126। तो ये मैं आपको आज रीडिंग करता हूं दोस्तों। तो देखिए, पहले मैं इसको आपको दिखाता हूं, देखिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या 126 जंगल सेवा केंद्र वेताल की है दोस्तों। मूल्य 70 पैसे, वार्षिक मूल्य 19 रुपये उसी तरह से है। देखिए दोस्तों, कितना शानदार फ्रंट कवर है। वेताल की विशालकाय इसमें इमेज बनी हुई है, शानदार है दोस्तों। अंदर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस साइड ऐड है बिनाका फ्लोराइड का। उस समय दोस्तों बिनाका फ्लोराइड चलता था, जिसका ऐड इसमें है। देखिए ये देखिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट है। जंगल सेवा केंद्र पढ़ते हैं। दो भाई, दोनों असाधारण, एक डॉक्टर लुआगा, संयुक्त राष्ट्रीय चिकित्सा दल के भूतपूर्व प्रमुख, जूडो के पंडित, अब डेंकाली के राष्ट्रपति। उनके भाई फादर मोरा, विद्वान और खिलाड़ी, जंगल सेवा केंद्र के संस्थापक। घने जंगल में फादर मोरा का अनाथालय और विद्यालय जंगल सेवा केंद्र, जिस पर हमला करने आए थे कुछ नामी गुंडे। डेंकाली के पड़ोसी देश में लड़ाई छिड़ी थी। सेना से भागे हुए असैनिकों ने लूट मार मचा रखी थी। वे घुस गए डेंकाली में। हमें खाना चाहिए और कुछ भी है। स्कूल, अस्पताल, खाना, मोटरें, माल। ठीक नहीं किया तुमने, कमी थी। करके दिखाइए फादर मोरा। तो दोस्तों, ये दो भाई हैं, डॉक्टर लुआगा राष्ट्रपति, उनके भाई मोरा, उनकी कहानी है। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं और उनके भाई जंगल सेवा केंद्र के संस्थापक थे। लड़ाई छिड़ने से सैनिक उधर आ गए हैं। देखिए आगे क्या होता है। आप कूद कर दिखाइए। बांधा दौड़, आज बस अब पढ़ने का समय है।
बाहर फाटक पर असैनिक, खाना, मोटरें, माल पकड़ लो। फादर मोरा बदमाश आए हैं बाहर। सेना से भागे हुए भगोड़े उचक के बच्चों को तहखानों में पहुंचा दो, फिर बदमाशों से निपटें। ओह छिपो, ये बंदूकें चला रहे हैं। फादर मोरा, गोली लगी, मामूली चोट है। इन्हें रोके रहो, मैं मदद लाने जाता हूं। कहाँ? यहाँ ना सेना है न पुलिस। कहाँ? बिहड़ वन में हमारा मित्र वेताल। भयावना बिहड़ वन, जहरी बांदर बौनों के पहरे में। मैं जंगल सेवा केंद्र से आया हूं फादर मोरा वेताल से मिलने। आह, रक्त बहुत बह गया है। गुंडों ने केंद्र पर हमला किया। आप घायल हैं फादर मोरा। मैं बेताल से सहायता लेने आया हूं। वे तो गए हैं शायद अमेरिका। तो अपने भाई डॉक्टर लुआगा को सूचना देनी होगी, अभी भेजनी होगी तुरंत। रैक्स जिसे वेताल ने पाला था, फादर मोरा, मैं और टॉम संदेश ले जाएंगे। जंगल सेवा केंद्र। पिछवाड़े की ओर से चलें तो ये तगड़े निशानेबाज हैं, रात पड़ने दो। फादर मोरा जल्दी सहायता ले आए तो है, तब तक हमें ही बचाव करना है। फादर मोरा, टॉम और मैं आपके भाई के पास संदेश ले जाएंगे। तुम बच्चे कैसे? नहीं, रैक्स जुम्बा पर सवार होकर तेज भागता है। नहीं, जंगल में बहुत भगोड़े हैं और समय भी नहीं है। मदद तुरंत चाहिए। फादर मोरे, संदेश दे दीजिए, हम जरूर पहुंचा देंगे। हम संदेश बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। कैसे? नगाड़ों से, बंदर, हरकारों और आदमियों के हाथ लिख दीजिए। तो दोस्तों, जब उसके जंगल सेवा केंद्र पर हमला किया है सैनिकों ने भागे हुए, तो फादर मोरा बेताल से मदद लेने के लिए घायल अवस्था में पहुंचा है, लेकिन बेताल मौजूद नहीं मिला, अमेरिका में था। तो रैक्स और टॉम उससे बोलते हैं, हमें चिट्ठी दो, हम संदेश पहुंचा देंगे। तो देखिए आगे। बंदर हरकारे, हाँ, दलदल के पार जाने की को। जा मुज्जी, बेताल के बंदर हरकारे, मुज्जी जा, दलदल के पार, बिहड़ से संदेश। सारी रात जंगल में हरकारों के हाथ, सुबह डेंकाली के राष्ट्रपति के महल में। जंगल से डॉक्टर लुआगा के नाम जरूरी संदेश। डॉक्टर लुआगा, डेंकाली के राष्ट्रपति, मेरे भाई का केंद्र पर भगोड़े असैनिकों ने हमला किया है, तुरंत सहायता चाहिए। हेलीकॉप्टर से सैनिक भेजें, हमारी सीमा के बाहर है, सरकारी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। जंगल में भगोड़े चाल चल रहे थे, भाग चलो जैसे हार कर भाग रहे हों। ये तो भाग रहे हैं, लौट कर आएंगे। फादर मोरा, जल्दी लौट आए। रात पड़ने तक ठहरो। सेवा केंद्र पर असैनिकों का आक्रमण। हाँ, माल, खाना। वे चले गए क्या? शायद रात होने तक छिपे रहेंगे। फादर मोरा मदद ले आए। बिहड़ वन में आपका संदेश आपके भाई के पास पहुंच गया फादर मोरा। शाबाश गुर्रन। डेंकाली में राष्ट्रपति का भवन। पापा मोरा चाचा को मदद क्यों नहीं दे सकते? कठिनाई है लोन। आप यहीं ठहरिए, हमारे शिकारी आते होंगे।
ठहर नहीं सकता, जरा सहारा दे दो, मत जाइए आप घायल हैं। अकेला पादरी कुछ औरतें और 200 लड़कियां बदमाश बर्बाद कर देंगे, किसी तरह सहायता आए। यहां मेरा काम हो गया, इसलिए केंद्र जाऊंगा अभी। देंकाली के राष्ट्रपति डॉक्टर लुआगा, मोरा चाचा के केंद्र की सहायता क्यों नहीं कर सकते? वहां हमारा नहीं, सरदारों का राज है। हम सेना भेजें तो वे विद्रोह कर देंगे। कोई उपाय तो होगा। उपाय है, एक आदमी पर उनको भरोसा है, वह तुम्हारा मित्र है लोन। वेताल, वह है कहाँ? समुद्र के ऊपर आकाश में वेताल। वेताल को कहाँ ढूंढें? उसका नियम याद करो, उसे ढूंढना नहीं पड़ता, वह आ जाता है। अपनी पत्नी लीला को लेकर जाओ, वह भी उसे जानती है। जंगल के किनारे पुकारना, बस पुकारें। वेताल के 1000 कान हैं, वह सुन लेगा। कैसे, यह मैं नहीं जानता, लेकिन सुन लेगा। अजीब बात है, हुआ करे तुम्हारे पिता राष्ट्रपति हैं, उनकी आज्ञा है। जंगल का छोर आ गया। पापा ने कहा था पुकारना। वेताल, वेताल। यह पुकार तो आसपास ही सुनाई देगी, और जोर से पुकारो। वेताल, वेताल, वेताल। पुकारा तो, लेकिन व्यर्थ। सुनो। परंतु उसी समय कहीं दूर ढमाढम। लोन, ये नगाड़े क्या हमारे पुकारने पर बज रहे हैं? मालूम नहीं लीला, पापा ने नगाड़ों के संकेत मुझे सिखाए तो थे। ढमाढम, ये 2 आवाजें वेताल के नाम की हैं। फादर मोरा बिहार से लौटकर आ रहे थे। बदमाश कहीं दिखते नहीं। इसे नहीं मार सकते, पादरी है। छोड़ दो मुझे। यही केंद्र का प्रमुख है। ओ नहीं, पादरी है। निशाना बिगाड़ दिया मूर्ख। फादर मोरा आप पर गोली चलाई। हाँ, उन्हीं बदमाशों ने बाहर छिपे हैं। हमारे छिपने का भेद जो खुल गया। मूर्खों, जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। निशाना बिगाड़ दिया। हाँ, अब रात पड़ने पर भी वे चौकन्ने रहेंगे। खाना माल जरूर जरूर। जंगल के छोर पर लोन और लीला। ढमा ढम ढम ढम। पुकारा वेताल को, जवाब मिला ढमाढम। नगाड़ों का संदेश सुनने दो। ढमाढम ढम ढम ढमाढम। लोन, मैं नगाड़ों के संदेश याद कर रहा हूं। वेताल जंगल में नहीं, वेताल जंगल में नहीं। यह बात, यह विचार आया ही नहीं। मोरा चाचा भी उसके मित्र हैं, वे खुद उससे मदद ले लेते। तो अब क्या करें लोन? पुराने जमाने में पुकारना ही एक उपाय था, अब जमाना और है। चलो, वेताल को बुलाने के और उपाय भी हैं, एक आज करते हैं। कैसे आए लोन? कुछ पैसा चाहिए क्या? जेफ, बहुत जरूरी काम है। सच? बिल्कुल 10-10 मिनट बाद मुझे एक संदेश प्रसारित करने दो। लुआगा वेताल को बुलाते हैं। 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 इसका मतलब क्या है?
पता नहीं, शायद गुप्त संदेश है। डेंकाली से काफ़ी लीजिए। वह आदमी कौन है? विमान में आया कैसे? उड़ते विमान में? मुझे मालूम नहीं। रास्ते पर हिला तक नहीं है, जैसे सांप सूख गया हो। तोप तो उतारना चाहिए था। रेडियो पर ऐसा गुप्त संदेश कभी सुना नहीं। लुआगा बेताल को बुलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? संदेश फिर से सुनाइए जरा। लुआगा बेताल को बुलाते हैं। लीला, अब मैं बोलूँगा, तुम्हारी आवाज़ फटने लगी है। यह पागलपन है। मुझे विमान चालक के पास जाना है। जी, मैं पूछ कर आती हूँ। वह आदमी है ना, बड़े से कुत्ते वाला, उसे यहाँ आना है। अभी नहीं, मौसम खराब है, मुश्किल हो जाएगी। अभी मुझे संदेश सुनना है। जाकर अपनी जगह बैठिए, कुर्सी पेटी बांध कर। कृपया बैठ जाइए जाकर। इन्होंने बताया कि डेंकाली से संदेश आ रहा है। अभी फुर्सत नहीं। वेताल गंभीरता से बोलता तो कौन टाल सकता था उसकी बात। अच्छा अच्छा, अभी लो सुनो। लुआगा बेताल को बुलाते हैं। लुआगा बेताल को बुलाते हैं। यह बात क्या है? मुझे मालूम नहीं। हम राजधानी आ पहुंचे हैं। 20 मिनट में उतरना चाहिए। देर लगेगी, कोहरा घना है, घंटे भर उड़ते रहेंगे, शायद 2 घंटे लगें। मैं इतना नहीं ठहर सकता। मजबूरी है। आप कूदना चाहते हैं? हाँ, हम डेंकाली की राजधानी पर हैं। कोहरे के कारण कई घंटे उतर नहीं सकेंगे। मुझे तो अभी जाना है। यह पैराशूट ले जाता हूँ। अब आप जाकर बैठ जाइए। आपने बहुत मनमानी कर ली। अब जाकर बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अरे साहब, जरा सोचो। सोच विचार छोड़ो और अपना काम करो। सुनिए, डरो मत, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। शेरा, आजा शेरा, मेहरबानी कीजिए। शेरा, समय हो गया तेरे घूमने का। चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं हो बिगड़ेगा। बेताल ने छलांग लगा दी प्लेन से डेंकाली के ऊपर। बेताल नीचे कोहरे में अदृश्य हो गया। लुआगा बेताल को बुलाते हैं। कौन था यह आदमी? कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। जमीन निकट होगी। रात को कूदने में पता नहीं चलता कि कहां उतरेंगे। जंगल वाले कहते थे कि बेताल कभी कभी शहर जाकर सड़कों पर घूमता था। साधारण लोगों की तरह आज भी आया। कैसे? वैसे मैं किसी को बैठाता नहीं, परंतु कुत्ते वाले आदमी पर विश्वास करता हूं। यह संदेश सुनते हो? लुआगा बेताल को बुलाते हैं। तुम अजनबी हो, कुछ चीज़ों की चर्चा न करना ही अच्छा होता है। समझ गया। लुआगा बेताल को वासी बुलाते हैं। अब काफ़ी हो गया। घर घर सो गए सब। नमस्कार लोन।
नमस्कार जेफ, पापा ने कहा था सो पुकारा। राष्ट्रपति लुआगा से मिलना है, सच कहते हो? मैं आया हूँ, वे मेरी राह देख रहे हैं। अच्छा, कोई पहचान दो अपनी। मेरा नाम बताना वॉकर। हाँ, यहीं ठहरिए साहब। कहाँ? यहीं तो था भी। तगड़ा आदमी, बड़ा सा कुत्ता, शायद सरफिरा हो, पहरेदारों को सावधान कर दें। राष्ट्रपति जी को सूचना दें। उन्हें क्यों परेशान करें, पहरेदार होशियार रहें। इतना पहरा क्यों? कोई यहाँ घुस आया है, शायद कुछ गड़बड़ कर दे। पिताजी को बताया है? नहीं, वे व्यर्थ परेशान होते। डेंकाली के राष्ट्रपति डॉक्टर लुआगा, हमने जंगल में बहुत पुकारा पापा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर रेडियो पर संदेश दिया। मैंने सुना, आपने कहा था पुकारने से वह आएगा। कठिन समस्या है लोन, भाई की मदद करनी ही है। महल पर अचानक पहरा क्यों बढ़ा दिया गया? आपको बताया नहीं पापा, महल के अहाते में कोई घुस आया है। नहीं बताया? मैं कोई बच्चा हूं? कौन इधर घुस आया है? कुत्ता लेकर आपसे मिलने आया था, नाम बताया था वॉकर साहब। वॉकर? कुत्ता साथ था? कहाँ है? यहाँ। वॉकर साहब, वेताल। डॉक्टर लुआगा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, लेकिन कैसे, कहाँ? मैं विमान से आ रहा था। रेडियो पर शायद तुम बोल रहे थे लोन। हाँ हाँ हाँ। कमाल है, पापा ने कहा था पुकारना, वह सुन लेगा। मेरे भाई फादर मोरा के जंगल सेवा केंद्र का तो तुम्हें पता ही है। हाँ है। प्रदेश के सेना के भगोड़ों ने केंद्र पर धावा किया है। केंद्र ने मदद मांगी, मैं सेना भेज नहीं सकता। उन लड़कियों बुढ़ियों की मुसीबत हो जाएगी। मुझे हेलीकॉप्टर और चालक चाहिए, अभी लो। लोन, लीला, खुश तो हो? कोई बाल बच्चा? तैयारी है, और चालक भी। बैठकर बातें करना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। हम हवाई मैदान तक चलते हैं। कुत्ते वाला आदमी वही लगता है जिसे हम खोज रहे हैं। नमस्कार, वॉकर साहब थे? इच्छा मेरी भी थी कि भाई की मदद को चलता। समय रहते पहुंच जाऊं तो है। नमस्कार लीला, लोन। लड़का हुआ तो वॉकर नाम रखेंगे। वॉकर, वेताल। यह वास्तव में कौन है? हमारा मित्र। किस ओर चलना है साहब? नदी के ऊपर ऊपर। राष्ट्रपति ने आपके लिए भेजा तो, पर आपका नाम बताना भूल गए। वॉकर। और कितनी दूर वॉकर साहब? नदी के मोड़ तक। और फिर? ओह, बेताल ने अपना कोट उतार दिया तो चौंक गया चालक। अस्पताल, स्कूल, केंद्र पर हमला। बदमाश शायद चले गए। कुछ भरोसा नहीं उनका। नींद आ रही है, आंखें नहीं खुलती। लड़कियों, तुम सो जाओ, मैं चौकसी करूंगा। नहीं फादर मोरा, हम आपके साथ रहेंगी। धावा कब करना है हेली? 1 घंटे बाद वे समझ लेंगे कि हम चले गए। इतनी देर? सुनो विमान की आवाज़। हेलीकॉप्टर लगता है हमारे हाथ आ जाए। वॉकर साहब, आप वेताल? हाँ कप्तान, कुछ मिनट और।
वे बत्तियां सेवा केंद्र की हैं, आगे खेल का मैदान है, वहीं मुझे उतारना। कोई विमान आया है, मदद आया है फादर। लगता है विमान उधर उतर रहा है, उसे अपने कब्जे में कर लें। मैदान के ऊपर आ गए कप्तान, थोड़ा नीचे। अंधेरे में उतरना मुश्किल है, नीचे प्रकाश होगा। हमें उतरना नहीं है, चक्कर लगाओ। कुछ बदमाश नीचे हैं, हेलीकॉप्टर हथियाना चाहेंगे। बदमाशों ने हमला किया है, मैं भी आऊंगा। नहीं, तुम वापस जाओ कप्तान। तो आप वापस कैसे आएंगे? मुझे नहीं लौटना, मेरा घर यहीं है। हेलीकॉप्टर है, जरा उतर जाने दो, फिर हथिया लेंगे। यह तो सेना का है, मैदान में उतर रहा है, हमारी मदद को आया है। बस कप्तान संभालना। नमस्कार वाकर साहब, चलो अपना काम करें। अरे यह तो उतरा ही नहीं, वापस जा रहा है। धाएं। मूर्ख, सेना का है, इस सेना हमें भून कर रख देगी। सबको पता भी चल गया कि हम यहीं हैं। मदद को नहीं आया जो जा रहा है, अब उम्मीद नहीं। गोली चली। केंद्र के अंदर हेलीकॉप्टर जा रहा है। हिम्मत रखो, शायद मदद लाया होगा। उसके आने का कुछ कारण तो होना ही चाहिए। धीरज रखो। आने का कारण, चल शेरा। हेलीकॉप्टर कहीं हमारी खोज में ही ना आया हो। शायद उस मूर्ख ने गोली चला दी, अब सेना आकर ही रहेगी। जल्दी अपना काम करो, खाना और माल मिलेगा। ठीक है, हो जाओ तैयार। तुम लोग केंद्र को घेर लो, फिर मैं सीटी बजाऊंगा, तब घुस जाना अंदर। उसे ही पकड़ना है शेरा, जिसके पास सीटी है। कुछ दिखता है? नहीं, अंधेरा है। उस गोली के बाद एकदम शांति। गड़बड़ है। अंधेरे में भगोड़ों ने केंद्र को घेर लिया। समय हो गया, मैं सीटी बजाऊं अब। कुत्ते का बच्चा, भाग। हेली आगे सरकने लगा, परंतु शेरा ने रास्ता रोक लिया। भाग कुत्ते। उसके दांतों ने दृढ़ता से पकड़ लिया। कुत्ते के पिल्ले छोड़, गोली मार दूंगा। तभी अंधेरे से कोई और निकल कर आया। उसने वेताल के चेहरे की एक झलक देखी। कौन? फिर बेहोश। फादर मोरा। बाहर कई लोग बोल रहे हैं कुछ होने वाला है। हेली कहाँ गया? सीटी नहीं बजी। हेली की सीटी। वह खिड़की के अंदर घुसा, करेगा क्या? इन्होंने इमारत को घेर रखा है, सर पर आ गए हैं। फादर मोरा, हिम्मत रखो, मदद आएगी, आनी ही चाहिए। वेताल, मदद मिल गई, अब कोई डर नहीं। मैं जानता था तुम किसी भी तरह आओगे। हेलीकॉप्टर से आए हो। बदमाशों ने घेर लिया, हमला करने को तैयार हैं। संकेत का इंतजार है इस सीटी का। हेली की सीटी को क्या हुआ? जल्दी मत करो, चारों ओर से एक साथ धावा करना है। उनके सरदार की सीटी है, तुम भी खूब हो, अब क्या? फादर मोरा, यहाँ
ऐसी जगह है जहां आपको आपके आदमी औरतों को बंद कर दें। कीड़ा घर में सब आ जाएंगे, तो सबको इसमें भेज दीजिए। तुम्हारी योजना क्या है? सीटी बजाने की। जल्दी सब कीड़ा घर में चलें। मामला क्या है? किसी को कुछ पता नहीं। सब आ गए अंदर। दरवाज़ों के ताले लगा दो। बिजली का मीटर कहीं है? बड़े हाल के पास है। उसका क्या करोगे? सब बत्तियां बुझाऊंगा। ताले बंद कर लो और तभी खोलना जब मैं दूसरी बार सीटी बजाऊं। दूसरी बार सीटी? बिजली का मीटर। अरे सब बत्तियां बुझ गई। सेवा केंद्र। फादर मोरा रोशन गुल। भगोड़े धावा करने को तैयार। एकदम अंधेरा हो गया। बात क्या है? हेली ने सीटी नहीं बजाई। हेली सीटी बजाता तो कैसे? सीटी थी ही कहाँ उसके पास? सब गड़बड़ है। रोशनी गुल हो गई। नहीं, सीटी का इंतजार करो। हम धावा बोल दें। लेकिन हेली के पास सीटी थी ही नहीं। हेली की सीटी बज गई। चलो, हेली की सीटी। अब हम क्या करें? धावा करो। दरवाज़ा तो खुला है और पिछले दरवाजे पर खुला है। फादर मोरा, क्या हो रहा है? आवाज़ न निकले। दाल में काला है। अब ये बंदूकें क्यों नहीं चला रहे? बत्तियां जलाओ पहले। बटन तो मिल गया, परंतु बत्तियां जलती नहीं। किसी ने गड़बड़ी कर दी है। हम बेताल ने पकड़ लिया उसको। हम क्या जिम कहाँ हो? जिम अजीब है। सैकड़ों लोग यहाँ रहते हैं। सब कहाँ गए? आवाज तक नहीं। जरूर कहीं छिपे हैं। यह भंडार घर है। खाने की चीजों से पटा है। टेड। अरे टेड, मामला क्या है? टेड, कहाँ हो तुम? जिम। टेड, दरवाजा कहाँ है? यहां से निकलो। ताला लगा है, निकल नहीं सकते। किसी भी तरह निकलना है। ताला गोली मारकर तोड़ दो। घबराओ मत ब्रांड। देखो ब्राड, यहाँ हम हैं और 200 लड़कियां तथा पादरी सब छिपे हैं। तहखानों में होंगे, उन्हें निकालो। डरने की कोई बात नहीं है। ब्राड ब्राड ब्राड, अभी तो था यहीं। आह ब्राड, यह जबड़े पर निशान खोपड़ी का कैसा? वेताल फुर्ती से अपना काम कर रहा था, चुपचाप। सामने के दरवाजे से आने वाले सब कहाँ हैं? ऊपर गए होंगे शायद। और सब लोग कहाँ हैं? आचू, सुबक सुबक सुबक। चुप, वे लोग बाहर ही हैं। अंदर छिपे हो? दरवाजा खोलो वरना गोली मार कर खोलेंगे। खोलो, नहीं तो चलाते हैं गोली। फादर मोरा, पीछे हट जाओ सब। चर 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 चर। अंधेरे कीड़ा घर में बेताल एक के बाद एक गुंडों से निपटने लगा। फादर मोरा, पता नहीं क्या हुआ। अचानक बत्तियां जल उठी।
वेताल नहीं बेहोश है, ये मर गए, नहीं बेहोश है। तुमने अकेले इन्हें बेहोश कर दिया। हो सकता है कुछ बच गए हों, बाहर घूम रहे हों। बाहर भगोड़ों का सरदार हेली, किसने मारा मुझे? मेरी सीटी भी ले गया, सब लोग मेरे बिना अंदर गए, देखूंगा सबको। इन लोगों को अब यहीं रहने दो। अब लड़कियां अपने कमरों में जा सकती हैं क्या? नहीं, अभी यहीं रहे, देख लें कहीं कोई है तो नहीं। तुमने अकेले किया कैसे? ये लोग ठहरे गुंडे, हथियारे लुटेरे, इनका यही इलाज है। कुछ लोग और हैं बाहर, सरदार हेली भी। इन्हें बांध कर बांदार बोनों के पहरे में इनके देश भेज देंगे। तभी बेताल को लगा कोई खतरा है। तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, बचो। उसी क्षण असैनिकों का सरदार हेली। वेताल ने कितने ही गुंडों की कोशिशों पर पानी फेरा था। यह मार काट मुझे पसंद नहीं, पसंद तो मुझे भी नहीं, परंतु लातों के देव बातों से नहीं मानते। बांदार बौ ने इनकी तरफ आंख भी उठाई, हेली तो जान की खैर नहीं। फादर मोरा बौ ने इन्हें इनके देश की सीमा पर छोड़ आएंगे और वहां इन्हें किए का फल मिलेगा। सब ठीक हो गया, अब कोई डर नहीं, धन्यवाद दो। अरे कहाँ गया वह? डेंकाली के राष्ट्रपति डॉक्टर लुआगा, मेरे भाई का संदेश वेताल समय पर आ गया। सब ठीक है, धन्यवाद मोरा। लोन लीला काम हो गया। पापा वेताल कमाल का आदमी है। जंगल सेवा केंद्र में फिर शांति हो गई। बिहड़ में स्वागत चाचा वाकर। तो दोस्तों ये कहानी, ये देखिए चिकलेट्स है, वही जो हमने पहले दिखाया था, ऐड है। और ये दोस्तों 126 इसका संख्या है। जनवरी 15, 1971 की है दोस्तों। 1971 मतलब 54 वर्ष पहले की। तो दोस्तों ये है कैमरा, पटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका ऐड है। तो दोस्तों इसमें कहानी ये थी कि डॉक्टर लुआगा, डेंकाली के राष्ट्रपति, उनका भाई मोरा जो कि जंगल सेवा केंद्र का संस्थापक था, वहाँ पर युद्ध हो रहा था तो सैनिक कुछ भगोड़े हो गए जो कि भागकर जंगल सेवा केंद्र पर पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने लूटपाट की कोशिश की, घेर लिया। लेकिन मोरा जो पादरी था, लुआगा का भाई, वो घायल हो गया इसमें। लेकिन घायल अवस्था में ही वो भागकर जंगल पहुंचा, वेताल के निवास में, खोपड़ी नुआ गुफा में। लेकिन वहाँ पे वेताल नहीं था, तो रेक्स और टॉम ने उसका मैसेज वेताल को भेजने के लिए ले गए और मोरा फिर वापस आया। तो लुआगा के पुत्र और उसकी पुत्रवधू लोन और लिली ने वेताल को पुकारने के लिए जंगल में गए, वहाँ नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरे तरीके से मैसेज करना शुरू किया। तो वेताल प्लेन में था तो उसको मैसेज मिला, तो वहीं से वो कूद गया पैराशूट से और जंगल सेवा केंद्र पहुँच गया और उसने वहाँ पे बदमाशों को निपटा दिया और जंगल सेवा केंद्र ने सबकी रक्षा की। इस तरह से दोस्तों ये कहानी थी, बहुत पुरानी, रेयर और अच्छी कहानी थी। तो दोस्तों ये मैंने कहानी सुनाई आपको। तो दोस्तों आज कॉमिक्स रीडिंग के अंतर्गत मैंने जंगल सेवा केंद्र इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या 126
जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी, 54 वर्ष पूर्व, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। और ये चौथी कॉमिक्स रीडिंग थी दोस्तों। अब मैं रोज़ एक इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ के सुनाता हूँ। तो दोस्तों अब वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।